नमस्कार साथियों। आज हम संविधान की क्लास शुरू कर रहे हैं। भारत का संविधान, जैसा कि यूपीएसआई और अन्य एग्जाम्स में पूछा जाता है, और यूपीएसआई में इससे बहुत क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा है। तो इसी के लिए हम आज से अपना शुरू करते हैं भारतीय संविधान। बिल्कुल शुरू से इसको शुरू कर रहे हैं और पहली क्लास है, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं, टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान और इसमें पहला टॉपिक है संविधान का निर्माण। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ, क्या क्या उसमें कंडीशंस अप्लाई हुई, क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई गई, देश का संविधान किन किन पहलुओं से, किन किन देशों से लिया गया है। और इसमें हम शुरू करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। जैसा कि इसको इतिहास की पृष्ठभूमि भी माना जाता है और संविधान की पृष्ठभूमि भी माना जाता है। तो इसमें हम 1773 से शुरू करेंगे, अंग्रेजों के शासन से, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में संविधान के निर्माण की जो व्यवस्था है वो वहीं से शुरू होती है। चलिए तो शुरू करते हैं। और देखिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि दूसरे छात्रों तक भी हम अपने इस कक्षा को पहुंचा सकें और वो भी उसका लाभ उठा सकें। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण। तो निर्माण में हम देखते हैं, शुरुआत होती है हमारी सन 1600 ईस्वी से। 1600 ईस्वी में क्या हुआ? 1600 ईस्वी में ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी, इन्होंने अंग्रेजों को पूर्वी देशों से व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया, ठीक है। तो पूर्वी देशों से व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया, जिसके आधार पे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई। 1600 ईस्वी में भारत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई महारानी एलिजाबेथ के चार्टर के एक्ट के द्वारा। जो ये दिया गया था लिखित में, ये महारानी एलिजाबेथ ने इसको 20 ईयर्स के लिए दिया था। और भारत में आके व्यापार, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने व्यापार शुरू किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय पे एक केवल प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी, निजी कंपनी थी, जो सिर्फ अपने व्यापार के लिए, अपने लाभ के लिए काम करती थी। तो उसने भारत में धीरे धीरे अपने टैक्सेस और ये सब चीजें अप्लाई करना शुरू किया और भारत से व्यापार करना शुरू किया। भारत से व्यापार में उनको इतना मुनाफा होता था, इतना ज्यादा प्रॉफिट होता था कि वो 1 रुपए की चीज को ले जाके वहां पे लगभग बेचा गया, ठीक है। जिसके आधार पे ब्रिटिश को ये बात पता को, जब धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें उससे किसी तरह का प्रॉफिट नहीं होता था। तो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राइवेट से सरकारी बनाने की व्यवस्था, और इस व्यवस्था में यानी कि भारत में ब्रिटिश सरकार का पहला कदम जो था, में यहाँ पे पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में भेजा गया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी और हमारे संविधान के निर्माण में। तो इसमें ये ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया था? इसमें जो बंगाल था, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय पे बंगाल में स्थापित थी और बंगाल से ही ब्रिटिशर्स जो पूरा अपना प्रशासन थे उसको संभालते थे। तो में बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। तो उस समय पे बंगाल का जो गवर्नर था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स,
वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स को यहाँ से चेंज कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर की बजाय जो गवर्नर होता था, इस गवर्नर की पोस्ट को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और वो गवर्नर जनरल जो था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स बना। ठीक है, इसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया और इसी के अंडर में जो 3 प्रेसिडेंसियां थी, पहले 3 अलग अलग प्रेसिडेंसियां होती थी। ठीक है, तो उसमें बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, ये 3 प्रेसिडेंसी थी। तो तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर पहले अलग अलग हुआ करते थे। अब इस एक्ट के द्वारा तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर के ऊपर एक हेड बना दिया गया जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, सॉरी पिट्स एक्ट। 1784 का पिट्स एक्ट या पिट्स अधिनियम। अब ये जो 1784 का पिट्स अधिनियम आया था, इसमें पिट्स जो थे ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उस समय पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। अब इस एक्ट का काम क्या था? इस ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट्स के नाम पे इस एक्ट को बनाया गया था, जिसके आधार पे इनका नाम, इस एक्ट का नाम ब्रिटिश 1784 का पिट्स एक्ट रखा गया। अब ये पिट्स जो थे वो प्रधानमंत्री थे। इन्होंने एक एक्ट भेजा जिसका काम था, कहाँ पे, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी में सुधार करना, सुधार करना। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी में सुधार किए गए, जैसे कि रिश्वत लेना, जैसे कि जो वहां पे अंग्रेज अधिकारी होते थे वो बड़े जमींदारों से, भारतीय बड़े जमींदारों से वो रिश्वत लिया करते थे, गिफ्ट लिया करते थे, जिसके आधार पे वो उनकी रियासतों में या उनके क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे। लेकिन दूसरे क्षेत्रों में वो टैक्स बढ़ाते थे, लगान वगैरह ये सारी चीजें वसूला करते थे। ठीक है, तो जब वो गिफ्ट लेते हैं या टैक्स मतलब रिश्वत लेते हैं, तो उसके आधार पे अपनी कंपनी की इनकम को कम दिखाते हैं, और कम दिखाएंगे तो उससे जो टैक्स था वो गवर्नमेंट को कम देना पड़ता था, जिसके आधार पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का लाभ कम होता जा रहा था धीरे धीरे, और कंपनी में करप्शन, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था। तो उसी के आधार पर अगला एक्ट भेजा था 1784 का पिट्स एक्ट, जिसके आधार पर कंपनी में रिश्वत लेना बंद कर दिया गया, गिफ्ट लेना बंद कर दिया गया, और वहां पे नई व्यवस्था। ठीक है, मतलब कंपनी को धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्राइवेट से धीरे धीरे उसको गवर्नमेंट में या सरकारी पब्लिक में चेंज करना शुरू कर दिया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये क्लियर हुआ। अभी इसके बीच में यहाँ पे एक एक्ट और आता है 1781, इसको हम बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें क्या हुआ? इसमें कोई ऐसी ज्यादा खास बात नहीं, इसमें सिर्फ इतना हुआ कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ कमियां थी। ठीक है, तो उन कमियों को सिर्फ उसमें दूर किया गया था, उसमें जो कमी रह गई थी उस कमी को पूरी करने के लिए इसको भेजा गया था, इसलिए इसको 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है। सवाल पूछते हैं कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या था, तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, चलिए एक बात और, यहाँ पे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक चीज और हुई है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई।
1774 में 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो सवाल पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो कब हुई? 1774 में। और कहाँ पे हुई? कलकत्ता में। लेकिन अगर सवाल को दूसरे तरीके से पूछा जाए कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई, तो वो अधिनियम होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम। तो इस अधिनियम में क्या हुआ है? देखिए, इस अधिनियम में सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पूरे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, सॉरी, विलियम बेंटिक। भारत के पहले गवर्नर जनरल बने विलियम बेंटिक। तो सवाल अगर पूछा जाए कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और अगर पूछा जाए बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसके बाद और क्या क्या काम किए गए इसमें? इसमें भारतीयों के लिए सिविल सेवा की शुरुआत की गई पहली बार। लेकिन ये शुरुआत की गई थी, लेकिन इसको जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन इसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने रद्द कर दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको मना। पहली बार भारत में सिविल सर्विस के लिए शुरुआत जो की गई थी वो 1833 के अधिनियम के थ्रू की गई थी, लेकिन इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने खत्म कर दिया। यहाँ पे अभी इसमें आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, सिविल में बहुत सारी चीजें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो स्पेशली जनरल कंपटीशन, यूपीएसआई वगैरह इन चीजों था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें यहाँ पे 1784 का जो एक्ट था, इस 1784 के एक्ट में पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया था। द्वैध शासन आया था भारत में, और इस द्वैध शासन में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था, ये देखता था सिविल मामले और ये देखता था रिवेन्यू, राजस्व मामले देखता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सिविल मामले देखता था, जिसको द्वैध शासन माना जाता था, दो तरीके से शासन। ठीक है, चलिए, तो ये 1833 का अधिनियम हो गया।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अठारह सौ तिरपन का चार्टर अधिनियम। तो 1853 के चार्टर अधिनियम में क्या हुआ था? 1853 के चार्टर अधिनियम में एक मुख्य चीज की गई कि जो सिविल सेवा है, सिविल सेवा की शुरुआत हुई भारत में। भारत में सिविल सेवा की शुरुआत हुई, लेकिन इसमें सिविल सेवा के लिए एग्जाम्स देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए सारी प्रक्रिया ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जाके पूरी करनी होती थी। ठीक है, जिसके आधार पर भारतीयों को सिविल सेवा में भर्ती करना शुरू कर दिया गया था। ठीक है, तो ये कोई खास नहीं रहा, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज की गई थी कि वो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल के एक परिषद का गठन किया गया, एक परिषद बना दी गई। मतलब वो खुद अकेले सारे काम नहीं करेगा, उसके साथ एक परिषद होगी, वो परिषद मिलकर उसके साथ काम करेगी। ठीक है, उसके बाद आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब इस अधिनियम में क्या था, देखिए इसको पहले समझिए जरा। देखिए 1858 से पहले 1857 में विद्रोह हुआ था भारत में, जिसको स्वतंत्रता संग्राम या पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो 1857 के विद्रोह में क्या हुआ था, भारतीयों ने, ये विद्रोह इतना उग्र रूप धारण कर चुका था, या इतने विस्तृत लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे ये विद्रोह हुआ था कि अंग्रेजों की सत्ता हिल गई। अंग्रेज इस बात से डरने लगे कि कहीं इस तरह का अगर मूवमेंट, इस तरह का आंदोलन अगर दोबारा होता है, या भारतीय में जिस तरह की भावना जाग चुकी है, तो अगर दोबारा से उठती है तो धीरे धीरे कहीं अंग्रेजों की सत्ता समाप्त ना हो जाए। इसलिए 1857 के बाद 1858 का जो अधिनियम भेजा गया, तो उसमें सबसे पहली बात, भारतीयों को बेवकूफ बनाने के लिए वहां पे अभी तक चार्टर अधिनियम थे, अब इसको बदल दिया गया, अब इसको बोल दिया गया भारत शासन अधिनियम। मीन्स यहाँ पे सिर्फ भारतीयों को बेवकूफ बनाने की बात की गई कि भारत शासन मीन्स भारत का शासन है, भारत के शासन के लिए अधिनियम है, तो भारतीय सिर्फ उससे संतुष्ट हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ उसने कुछ ऐसे काम किए कि गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया। ठीक है, और इसको समाप्त करके बनाया गया वायसराय, अगला नया पद। ठीक है, और वायसराय, भारत के पहले वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, तथा महारानी, या इसको हम बोलते हैं ताज का शासन, शुरू हुआ। ठीक है, तो यहां से सवाल ये भी कई बार पूछा जाता है कि ताज का शासन कब शुरू हुआ था, तो कब शुरू हुआ? 1858 से ताज का शासन शुरू हुआ, और 1857 के बाद कंपनी को खत्म कर दिया गया, और कंपनी को खत्म करके महारानी जो थी, वहां की जो शासन चलता था जिसके अंडर में, यानी कि उसको ताज का शासन बोला जाता था, तो सीधे अपने हाथ में भारत का शासन ले लिया गया। ठीक है, तो इस बात को समझ गए कि 1773 से धीरे धीरे कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के संवैधानिक क्षेत्र में या भारत में अपना अधिकार कैसे कैसे जमाया है। ठीक है,
पहले कंपनी को प्राइवेट से सरकारी बना दिया, धीरे धीरे उसमें हस्तक्षेप किया और धीरे धीरे फिर कंपनी को खत्म करके डायरेक्ट सीधे प्रशासन भारत में किसका हो गया, ब्रिटिश सरकार का। अब यहाँ पे सीधे प्रशासन आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब इसमें क्या हुआ, जो लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने भारत में 1861 में 1861 में पहली बार पोर्टफोलियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना, पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की। पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या मीन्स, अदर कंट्रीज से या अपने जो इन्वेस्ट हैं यूरोपियन कंपनीज ने, जो ब्रिटिश कंपनी थी या ब्रिटिशर्स ने अपने इन्वेस्ट भारत में धीरे धीरे करने शुरू किए और उन्हें भारत में सुधार का रूप दिया गया। भारतीयों को समझाया गया कि भारतीयों के लिए कुछ काम किए जा रहे हैं और भारत में हम धीरे धीरे अपना प्रचार कर रहे हैं, ये भारत में सुधार किए जा रहे हैं, भारत को डेवलप किया जा रहा है, भारत को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसी रूप में जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम किए गए थे, ठीक है, और सड़कों का निर्माण करवाया गया था। लेकिन ये सब चीजें, ये सब कुछ भारत में सिर्फ किस लिए हो रहा था, ये भारत में अंग्रेज अपने आप को और ज्यादा बढ़ाने के लिए कर रहे थे। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा पे विस्तार किया गया, लेकिन उसमें सिर्फ इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी शिक्षा के बारे में बात की गई, जिसमें भारतीयों का इतना ज्यादा महत्व नहीं था। उनका उद्देश्य भारतीयों को शिक्षित करना नहीं था, सिर्फ अपने लिए मीडिएटर बनाना था। लेकिन सड़कों का निर्माण करने के लिए था कि सड़कों में जैसे कहीं पे भी विद्रोह होता है तो उसको दबाने के लिए आसानी से ब्रिटिश सरकार अपनी आर्मी को दूसरी जगह पे इजीली भेज सकती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं। बाकी यहाँ से आगे 1858 से आगे का हम कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। तो आप लोग अब इसको वीडियो को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें एक दूसरे के साथ, ठीक है। बाकी हम कल अगली क्लास में मिलते हैं।